जिंदगी मेरे बस नहीं है। आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आप सबका दिल से अभिनंदन करते हुए नमन करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोर्स, सारे मास्टर्स का आह्वान करेंगे, उनको नमन करेंगे। और साथ में ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान टीम, अब आज कल्पना मैम आई हुई हैं, जो कि कहाँ से हैं? राजकोट से हैं। वो आज का सेशन शुरू करने जा रही हैं। तो आइए मैम, प्लीज आज का सेशन शुरू करिए। आत्मवंदन सभी को। महाअवतार बाबा जी को नमन आमंत्रित करती हूँ, नमन करती हूँ। पितामह पत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, नमन करती हूँ। और मेरे प्रथम गुरु साईं बाबा को आमंत्रित करती हूँ, नमन करती हूँ। इस जूम मीटिंग में सभी जो भी उपस्थित है उन सभी को भी प्रणाम करती हूँ। जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और इस मंच के लिए मैं आशीष सर का भी धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का साईं चरित्र, आज हम ये साईं चरित्र, इसका पहले सेशन में मैंने इंट्रोडक्शन और लेखक के बारे में ये सब कुछ बताया ही था। तो लेखक ने जो आज से हम शुरू करेंगे इसका अध्याय। तो सबसे पहला अध्याय है गेहूं पीसने की लीला साईं की। पर उसके शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगी कि गणपति जी को नमन, माँ सरस्वती को नमन, मेरे कुल देवी देवताओं को नमन और सभी गुरुजनों को नमन, साईं बाबा को नमन। हेमाड पंत जी ने, इसके लेखक वैसे तो अन्ना साहेब दामोदकर हैं, पर उन्हें साईं ने हेमाड पंत नाम दिया था। और क्यों उस नाम से पुकारा वो भी उनकी एक अध्याय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने, अन्ना साहेब ने सबसे पहले मंगलाचरण से अध्याय शुरू किया है। मंगलाचरण में सबसे पहले उन्होंने प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य में को निर्विघ्न समाप्त कर उनको यशस्वी बनाते हैं। तो वे कहते हैं कि साईं भी गणपति ही है। फिर वे माँ भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचना करने की प्रेरणा दी, उन्हें नमन करते हैं। श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो स्वयं ही अपना जीवन संगीत बनाया। ज्ञान देने वाली सरस्वती को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। फिर उन्होंने इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः उन्हें भी याद किया, प्रणाम किया। और वे भी कहते हैं कि ये भी साईं भी इनसे भिन्न नहीं है, वे स्वयं ही गुरु बन करके भव सागर को पार उतार देंगे। फिर उन्होंने अपने कुल देवता नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण प्रदेश को प्रकट किया था। कोंकण की भूमि जिसमें परशुराम जी ने आदिनाथ, उनके कुल देवता के रूप में वे प्रकट हुए थे। और इन्होंने कुल कोंकण भूमि को उपस्थित किया था। और तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को और भी सभी को नमन करते हैं। फिर भारद्वाज ऋषि, उनके गोत्र में जिनका जन्म हुआ, उनका जिस गोत्र में भारद्वाज ऋषि, उनको नमन करते हैं। तत्पश्चात उन ऋषियों को जैसे यज्ञवाल्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक आदि सभी, सौनकादिक, विश्वामित्र, वशिष्ठ
ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, सभी गुरुओं को, सभी ऋषियों को, सभी संतों को प्रणाम करते हैं। फिर उन्होंने अपने पितामह सदाशिव तथा अपने पिता गुरुनाथ और अपनी माता को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पर माता तो जब वे छोटे थे तभी ही उनकी माता का निधन हो गया था, तो उनको उन्होंने उनकी चाची ने ही उनका पालन पोषण किया, तो उन्हें भी वे याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और फिर अपने भ्राता बड़े भाई जो कि पिता तुल्य हैं, उन्हें भी वे आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर अपने पाठकों को नमन करते हैं कि उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर के इस कथामृत का पान करें। और अंत में श्री सच्चिदानंद साईं गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं, उनको भी वे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों को, जिन्होंने एक ही ब्रह्म है ऐसी व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं, ऐसे साईं बाबा को भी नमन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इन सभी को नमन किया। तो हमारे सनातन धर्म में भी हम देखते हैं तो गणपति का ही सबसे पहले पूजन किया जाता है। तो गणपति की आराधना, फिर अपने कुलदेवी को याद किया, उनकी और सभी ऋषियों को, यानी इसमें कितनी विनम्रता और सबके यानी आशीर्वाद आशीर्वाद लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपना सिर नमन झुकाते हैं, तो यानी नम्र बनते हैं। तो यानी कोई भी कार्य करना है अगर हमें, तो लेखक ने जैसे क्या, इससे भी हमें इनकी मंगलाचरण से भी हमें ये सीखने को मिला कि हमें शुभ आचरण में रहना है। कि जैसे कि उन्होंने मंगलाचरण में पहले गणेश जी को नमन किया, फिर सभी अपने आराध्य पूजनीय सभी को भी याद किया, अपने बड़ों को भी याद किया, उन्हें भी प्रणाम किया। तो यानी ये मतलब उन्होंने, उनकी मंगलाचरण से भी हमें सीखने को मिला कि जितने हम नम्र होंगे, जितने हम झुकेंगे, उतना ही हम पाएंगे। तो ये हमने इनसे इस मंगलाचरण से हमने सीखा। अब सभी से प्रार्थना करते हैं, आराध्य पूजनीय और इन सभी से प्रार्थना करते हैं। अब उन्होंने कहा कि अब हम गेहूं की जो उनका अध्याय है, पहला चरण, तो उससे हम देखते हैं कि बाबा ने गेहूं पीसने की लीला ये किस तरह से की। ये सन 1910 की बात है, दिसंबर 11 दिसंबर 1910 की बात है। तो तब वहां पर बहुत ही हैजा फैला हुआ था, और हमने एक बार यानी ऐसा हुआ कि वे अपनी मस्जिद में एक कपड़ा बिछा करके और चक्की वगैरह सब कुछ लगा करके और चक्की पीसने, आटा पीसने के लिए गेहूं वगैरह रख करके और आटा पीसने की तैयारी करने लगे। वैसे तो बाबा हमेशा आटा पीसते थे, गेहूं पीसते थे, पर थोड़ा सा पीस करके रख देते थे। पर आज उन्होंने बहुत सारा यानी गेहूं लेकर के और पीसने को बैठ गए, और सब लोग इकट्ठे हो गए, सब देख रहे थे कि बाबा इतने सारा गेहूं पीसने बैठे हैं। तो ऐसे देखते देखते थोड़ी देर में तो बहुत सारी भीड़ लग गई, और लोग बाग सोचने लगे कि ये क्यों इतना सारा लेकर के बाबा पीसने बैठे हैं। तो उसी भीड़ में से 4 स्त्रियां निकल के आती हैं, तो बाबा को बलपूर्वक उन्हें उठने को कहती हैं। बाबा अपना पहले तो मना करते हैं कि नहीं, मैं ही पीस रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, गेहूं मुझे पीसने दो। पर आखिर में उन्होंने जबरदस्ती की, तो वो 4 स्त्रियां गेहूं पीसने के लिए बैठ गई और बाबा एक तरफ बैठे। जैसा कि पहले के भी हमने सुना है कि चक्की पीसते पीसते भजन कीर्तन करती रहती है और गेहूं पीसती है, तो ऐसे ही ये 4 स्त्रियां भी गेहूं पीसते पीसते बाबा की लीला का गुणगान कर रही थी। और ऐसे ही गुणगान करते करते ही चारों के मस्तिष्क में विचार चलने लगे, और वे सोचने लगी
कि बाबा इतने सारे गेहूं का आटा पीस करके इन्हें क्या करेंगे? इनका तो कोई घर गृहस्थी है ही नहीं, और भिक्षा पर ही इनका तो सब चलता है, तो ये क्या करेंगे इतना सारा? ऐसे करके विचार कर रही थी और पीसती जा रही थी। जब आटा पूरा पिस गया और फिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि चारों जने पाठ हटा दिया, सारा इकट्ठा करने लगी। बाबा देख रहे थे इनकी सभी को कि ये क्या कर रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सारा आटा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और फिर उसके 4 हिस्से करे, कहा कि अपन ही ले जाएंगे, हमें बाबा तो के तो कुछ काम में ही नहीं आएगा, बाबा हमें ही दे देंगे, तो हमने ही पीसा है तो चलो हम बांट लेते हैं। तो चारों के मन में एक जैसा ही ये वृत्ति आई और उन्होंने अपने अपने चारों हिस्से ले लिए और बांट लिए और उठाने लगी। जैसे ही उठाने लगी, तब तक तो बाबा देख रहे थे, पर जैसे ही उठाने लगी कि बाबा ने एकदम क्रोध किया, उन्हें डांटा डपका, डांट डपट लगाई और कहा कि ये क्या तुम्हारे बाप का माल है या मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ जो तुम मेरे पास से ये लेकर के जा रहे हो? ऐसे करके उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया और कहा कि जाओ अब इसे ले जाकर के गांव की सीमा पर बिखेराओ। अब बाबा की डांट के आगे सभी की, वैसे तो बाबा की आज्ञा का हर कोई पालन करता है, तुरंत ही वह स्त्रियां शर्मिंदगी हुई और बाबा के आदेश के अनुसार वो सारा आटा इकट्ठा करके और शिरडी की गांव की सीमा पर बिखेरने चली गई। अब हम इसमें से सीखेंगे कि बाबा की ये लीला, वैसे देखा जाए तो कितनी छोटी सी, गेहूं पीसने की लीला, चक्की लेकर के बैठने की पीसने, बस इतनी सी लीला है, पर इस लीला में भी बहुत कुछ संदेश बाबा हमें दे गया, बहुत कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब ये हैजे की बीमारी बहुत फैली हुई थी तब, और बहुत हैजे की बीमारी यानी संक्रामक रोग है जो कि छूत की बीमारी, एक से दूसरे को सबको लगती ही रहती है। तो ऐसी बीमारी गांव में फैली हुई थी, तो इसके डर के कारण सभी लोग जाते हैं और बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा कुछ तो करो, इतने लोग, ये इतनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है। फिर बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सिर्फ 7 ही मृत्यु होगी, और ऐसा करके और फिर है सो ये वाली लीला हुई, बाबा की गेहूं पीसने वाली लीला। तब है सो ये सब कुछ, और वहां पे बिखेर के जाना, तो ये अन्ना साहब दामोदकर जो कि वो भी 1910 में ही जुड़े थे, अभी बाबा से सबसे पहले उन्होंने दर्शन 1910 में ही किए थे, और इस लीला के भी साक्षी हेमाड़ पंत जिन्हें बाबा ने नाम दिया था अन्ना साहब, वो इस लीला के भी साक्षी थे। तो तुरंत ही सब लोग कई आपस में बातें करने लगे और कहने लगे कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, इतना सारा आटा यूं सीमा पर और यानी गांव के बॉर्डर पर क्यों इतना बिखरवा दिया? तब लोगों ने कहा कि ये तो बाबा की लीला है, और इन्होंने यानी कि जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा खींच दी, तो ऐसे बाबा ने अपने गांव को हैजे से बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए उन्होंने ये लक्ष्मण रेखा, ऐसे इस तरह से उन्होंने कहा कि बाबा ने ही इससे, इसका कोई ना कोई यही उपाय है, ऐसा उन्होंने रखा। सभी ने चर्चा करके बताया, ये आपस में लोग भाग बातें करने लगे कि ये उद्देश्य है कि हमें सहजा से बचाना था। पर बाबा तो सभी जगह सभी को बचाना चाहते थे, पर इस लीला के द्वारा भी कई बातें हमें सिखा जाना, इनकी लीला के द्वारा, कहने को तो ये छोटी सी ही लीला है, पर देखिए कि इसमें भी चक्की, चक्की का एक पार्ट होता है और फिर उसमें बीच में ऐसे खूंटा होता है, बीच में उसके ऊपर फिर दूसरा परत रखी जाती है और फिर उसका हैंडल होता है खूंटा, और फिर उससे अनाज पीसा जाता है। इस तरह की चक्की होती है। तो इसमें ये बताना चाहते हैं लेखक हेमाड़ पंत जी ने जो इसका भाव निकाला, तो यानी उन्होंने यही निकाला
कि जो नीचे का बेस है वो क्या है, भक्ति। अब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति के ऊपर वाला ही, अब उसके तो साधना और सेवा, साधना और सेवा करना है। साधना और सेवा बताया कि सबसे पहले भक्ति करो, भक्ति करके फिर बीच के खूंटा, खूंटे से जुड़ो। खूंटा क्या है, वो उसका खास धर्म है, उसके के कारण ही दूसरा परत उस पे रखती है। तो बीच का है वो सदगुरु है, सदगुरु है वो उसको ठीक से चला रहे हैं। अब दूसरी परत है, दूसरी परत सेवा और अपना कार्य, और तीसरा है वो तुम वो खूंटा जिसको हम पकड़ रहे हैं। तो यानी तुम सदगुरु को पकड़ लो और अपनी भक्ति, सेवा और अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन ध्येय कर्म करो, अपना कर्म करो। अब उसमें जो बताया तो खूंटा, ये भी यानी ये कर्म, अपना कर्म करते रहो, कर्म करो बस। अब गुरु के पास में हम पहुंच गए हैं, हमने खूंटा पकड़ लिया है और हम अपने कर्म कर रहे हैं। कर्म करते हुए हमें अपने फल की इच्छा नहीं रखनी है, यही कह रहे हैं। अब ये कर्म हो रहा है, गेहूं पीसने का काम हो रहा है। अब गेहूं क्या है, और गेहूं हमारा कर्म है, हम उसमें डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, जो भी हम कर्म डाल रहे हैं, गेहूं, तो गेहूं डाल रहे हैं और वो पीस करके क्या निकल रहा है, आटा निकल रहा है। तो यानी हम जो कर्म कर रहे हैं और हम जो सदगुरु से जुड़ गए हैं, तो इससे कारण हमारे दुष्कर्म सारे जो भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोक्ष, ये जो भी दुष्कर्म है वो सब पिस करके निकल रहे हैं। तो यही बताया उन्होंने कि ये सब करते करते और गुरु की शरण में सच्चे में और खुद ही पकड़ करके और ये सब भाव से आप अपने कार्य करते रहिए और अंतिम ध्येय तक पहुंचिए। अब इस प्रकार का मैसेज ये देना चाहा। अब इसके पहले मैं एक बार ये बात भी बताना चाहूंगी कि 1910 की में ही अन्ना साहब उनसे पहले बार दर्शन किए, उनसे मिले साईं बाबा से, और उसके बाद ही ये लीला के साक्षी, वो गेहूं पीसने वाली लीला के साक्षी भी वे बने। और तभी से जैसे ही लोगों से ये सुना उन्होंने कि भाई ये तो हैजे की बीमारी को टालने के लिए, उससे दूर रहने के लिए, हमारे गांव को बचाने के लिए ही बाबा ने उसे सीमा पर बिखेरने को कहा। तब उन्होंने ये पहले तो ये सोचा कि इससे क्या, कहाँ ये और कहाँ हैजे की, और इससे बीमारी से क्या क्या इससे जुड़ाव है। और फिर आखिर जब लोगों से बात करते हुए और लोगों की श्रद्धा और भक्ति जानते हुए, तो ये जब चर्चा हुई, ये जब बात हुई, तब उन्हें खुद में अन्ना साहब को ये हो गया कि मुझे साईं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में लिखना चाहिए। बस यही एक सबसे पहली लीला है जिसे देख करके और अन्ना साहब दाभोलकर जी को ये साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। तो आज हमारे पास जो ये जन जन तक ये पुस्तक पहुंची है, वो इसी प्रेरणा से, इसी पहली लीला से ही उन्हें प्रेरणा लिख करके उन्हें लिखने का प्रेरणा मिली। अब फिर उन्होंने ये लिखने का तय कर लिया और इस प्रकार से उन्होंने कई लीलाएं लिखते रहे। अब आगे मैं कहना चाहूंगी कि जब इन्होंने ये लिखा तो उन्होंने भी कहीं अपने खुद के विचार लिखे कि उन्होंने इस लीला से क्या क्या, उन्होंने वो कैसे समझा रहे हैं हमें कि ये लीला कोई साधारण लीला नहीं थी, इससे हमें बहुत कुछ मैसेज मिल गया। तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य, यानी ये बताया गुरु और शिष्य, तो ये आटा पीसने की, इससे इससे तो सबसे पहले उन्हें कबीर जी का ही दोहे का वर्णन है कि कबीर जी ने जिस प्रकार से अपने गुरु से पूछा था चक्की को चलते हुए देख करके कि दो पाटन के बीच में साबुत बचानी, यानी कि मुझे तो इस संसार में रहने से डर लगता है, मुझे तो यही होता है कि जिस प्रकार से ये पिस करके चूर हो रहा है, इसी तरह से इंसान भी का अंत भी इसी तरह से है। तब उन्होंने समझाया था उनके गुरु ने। तो इसी प्रकार से ये भी इनके जीवन से भी काफी 60 साल, 60 या 64 तक वो शिरडी में रहे। तो उन्होंने कई लीलाओं के द्वारा हमें सिखाया कि उन्होंने उनके जो ज्ञान प्राप्त हुआ था
तो यानी कई जने पहले यही करते थे, हिमालय में चले जाते हैं, कई हैं जो संसार छोड़ करके तो यही सिखाने आए थे इनके जीवन से, कि संसार में रह करके संसार की लीलाओं को देखते हुए और उसमें से भी लोगों को कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए और एकत्व के भाव में लाने के लिए। तो शायद पत्री जी भी कई बार इसीलिए एकत्व के ये सभी को समान ही मानते थे। आगे की लीलाओं में भी हम देखेंगे कि जाति धर्म वगैरह कुछ भी ये इन्होंने सबको एकत्व के भाव में लाने की ही इनकी हमेशा प्रेरणा रही और इनके संदेश यही इनकी लीलाओं से मिलने रहे। अब हमने देखा कि कर्म, हमने देखा कि नीचे की हमने चक्की का जो सीखा कि हम कर्म करने हैं, तो कर्म हमें ये चक्की पीसने की हमें हुआ, तो कर्म हमें कैसे करने हैं? संपूर्ण समर्पण के साथ जो भी करना है। अब भक्ति करनी है, अब गेहूं है, तो गेहूं हमारे सारे ऋण विकार और काम क्रोध लोभ मोह दुष्ट इसे पीस रहा है और आटे के रूप में हमें आध्यात्मिक उन्नति की मिल रही है। बस यही हमें सीखना है कि गेहूं हमें क्या किया, भक्ति हमें ये चक्की गुरु शिष्य है और हमें पूर्ण समर्पण से काम करना है और सेवा साधना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अब जैसे कि हम देखेंगे बाबा क्या कर रहे थे, चक्की पीस रहे थे, चक्की पीसते हुए वो अपना कर्म कर रहे थे। वो कर्म कर रहे थे, तभी वो 4 स्त्रियां आई और 4 स्त्रियों ने आकर के उन्हें उनका कर्म से हम करते हैं ऐसे करके उन्होंने उनके कर्म को उन्होंने ले लिया। अब कर्म करते करते वो गा रही थी, पर चारों के मन में क्या आया? यही लोभ आया कि ये आटा हम आपस में बांट लेते हैं। तो बाबा ने तब तक देखते रहे कि हाँ सही काम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि बाबा ने उन्हें डांट लगाई, फटकार लगाई, प्रताड़ित किया। तो वो क्यों? वो इस लीला के द्वारा ये बता रहे हैं कि जो लोभ आया तो उसको हमें दूर भगाना है। लोभ और ये सब हमारे में नहीं आना चाहिए। तो उन चारों स्त्रियों को प्रताड़ित करते हुए भी तब उन्हें बाद में चारों स्त्रियों को भी गुरु किया गया। उनको पता है कि उनका प्रताड़ित करना, उन्हें डांट खाना भी एक सीख ही थी कि यानी उन्हें लोभ आ गया। फिर उन्होंने कहा कि इसे जाकर के सीमा पर बिखेराओ। बिखेराओ यानी इसको छोड़ दो। जो लोभ वगैरह आया था, उनका मोह आटा में आ गया था, तो अटैचमेंट नहीं रखना है। ये उन्हें सिखाने के लिए देखिए ये लीला आई बाबा की कि इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं और उन्होंने ये आदेश दिया कि इसे सीमा पर जाकर के बिखेराओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी लीलाएं कितनी अनेक बताना चाहते हैं। और इसी के द्वारा फिर उन्होंने कहा कि जब हम ये इससे पार हो जाएंगे, ये दोष कर्म, ये जो हमारा सब कार्य है वो सभी से हम मुक्त हो जाएंगे, जब लोभ आ जाएगा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति मिल रही है। बस यही चाहते हैं। अब हम दूसरा सीख ये मिलती है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि चक्की पीसते समय 2 ही स्त्रियां होती है या 2 ही कोई जने पीसते हैं, पर इसमें 4 आए। लेखक का कहना है, अन्ना साहब दाभोल सर ने इसका अर्थ ये समझा कि 4 स्त्रियां ही क्यों? ये है हमारा धर्म मोक्ष काम और ये 4 हैं कर्म। अब कर्म कैसे करना चाहिए? हमें श्रद्धा के साथ करें। अगर हम कर्म ही बताना चाहते हैं कि काम क्रोध अर्थ मोक्ष, तो यानी पहले तो हमें कर्म करना है। कर्म हमें धर्म करना है, धर्म में कर्म करना है, कर्म भी हमें नीति से करना है। अगर हम श्रद्धा से काम करेंगे फल की इच्छा रखे बिना, तो हमें रिद्धि सिद्धि प्रकृति और संस्कृति, ये 4 स्थितियां बताई। रिद्धि सिद्धि प्रकृति और यानी अगर आप श्रद्धा से और बिना फल की इच्छा रखे कार्य कर रहे हैं तो आपको रिद्धि भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी, आपके कार्य में आपको पूर्ण सिद्धि मिलेगी और प्रकृति भी आपके साथ रहेगी, बखान करेगी, संस्कृति भी आपके साथ जुड़ती जाएगी कि आपका कार्य
अच्छा हो रहा है। तो ये चार स्त्रियों के द्वारा हमें ये चार बातें लेखक हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा कि तीसरी बात बताई हमें सीखने की कि हमें चार पुरुषार्थ में लगना है। चार पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म हमें क्या सिखाता है कि न्यायपूर्ण अपने कार्य करिए। अर्थ हमें सिखाता है कि भौतिक सुख में रहना, पर वो न्यायपूर्ण काम करिए। जो भी भौतिक सुख मिल रहा है उसे अच्छी तरह से और शांति से, अच्छी तरह से आपको जो मिला है उसे आप प्राप्त करें। तीसरा है काम। काम को यानी आनंद, आनंद की खोज में आ जाना। आप जो भी काम करो उसे आनंद से कीजिए। जब हम आनंद पूर्वक वो काम करते हैं तो हमें अपने कार्य में, जैसे हम भक्ति ही कर रहे हैं, तो भक्ति भी हमें निष्काम की तरह हमें कर रहे हैं। कोई भी काम निष्काम हो करके और ऐसे करके अपना कार्य करना है तो हमें क्या मिलता है अंत में? चौथा, मोक्ष। मोक्ष यानी हमें आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शुद्धि। तो अब आत्मा का ज्ञान, कई बार हम ज्यादा सोचते हैं मोक्ष, मोक्ष का मतलब यही सोचते हैं वो तो मृत्यु के बाद ही मिलता है, पर ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद नहीं, पर हमें जीते जी भी मोक्ष की प्राप्त होती है। वो कैसे? कि हम अपना कार्य पूरा न्यायपूर्वक करें और भौतिक सुख जो भी हमने न्याय से कमाया हुआ है उसे हमें अच्छी तरह से सबका सोचते हुए, पूरी सृष्टि का सोचते हुए, सबका अच्छी भाव से इस तरह से हम रहें। और तीसरा बेटा कि आप निष्पक्ष फल की इच्छा रखे बिना अपना कार्य करें। और फिर मोक्ष यानी जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जब हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जब हमें ज्ञान मिल जाता है कि हमें कैसे जीना, क्या करना, कैसे काम करना और किस तरह से अपना व्यवहार में जीना, तो जब हम इन सभी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वही मोक्ष है कि हमें जीना आ गया संसार में। तो हमें आत्मा की शुद्धि हो जाती है, बस उसी क्षण को हम मोक्ष कहते हैं। तो ये उन्होंने इसका अर्थ बताया। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी ये गेहूं पीसने की लीला के द्वारा कितना अच्छा हमें सब कुछ सिखा गया कि हमें किस तरह से जीना है। अब हम चाहें तो हम खुद भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या हमें ये इस तरह से जो इनकी लीला के द्वारा हमें बताया, सिखाया, क्या हम इस तरह से जी रहे हैं? हमें अपने आप को भी चेक करना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि मुझ में कितनी सहिष्णुता है, यानी क्या मैं नम्र हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, क्या मैं उग्र हो जाते हैं या क्या? तो ऐसे अपने आप को हर पल के लिए चेक करते रहना है। दूसरा ये चेक करना है कि कोई ऐसी घटना बनती है, कई बार हम सोचते हैं और कई जने बोलते हैं ऐसा भी कि क्यों मेरे ही साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझसे ही, मुझे ही साथ। जैसे कि वो चार औरतों को भी बाबा ने, पहले तो साईं बाबा ने उनको खूब गाली गलौज कर दिया, प्रताड़ित किया, क्रोध हुए उनको, तो पहले तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ भी होता रहता है। तो कई बार हमें पहला होता है कि ये घटना मेरे ही साथ क्यों घटी, क्यों इतना बुरा किया। पर जब बाद में हमें हमें उसका रिटर्न, बहुत बाद में कई बार हम सोचते हैं कि हाँ ये बुरा हुआ, पर इसके पीछे का कारण ये था कि हमें ये रिटर्न तो मिला ही, हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न हमें मिलेगा ही। जब हम क्या हम ये समझ रहे हैं इन बातों को, ऐसे अपने आप को चेक करना है। तो तुरंत ही ये नहीं कि बुरा हुआ है, ये घटना घटी है तो मेरे ही साथ कुछ क्यों हो रहा है, पर यही हमेशा प्रतीक्षा करें कि कुछ ना कुछ तो रिटर्न है और उसमें से भी अच्छा ही ढूंढे कि ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्यों, ये क्या बताना चाहते हैं बाबा। तो इसमें हमें यानी हर वक्त अवेयरनेस में रहना है। बस हम हर वक्त यही रहना है कि हमें ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तीसरा हम ये भाव है कि हमें ये भी है कि हम जी रहे हैं पास्ट में और क्या हम फ्यूचर में, क्या हम इसी में जी रहे हैं? ये भी हमें अपने आप से चेक करना है कि हम खुद को चेक करते रहता है कि अपने सभी कार्य क्या मुझे एक्सेप्टेशन से कर रहे हैं,
अब हम देखो कई बार कुछ नहीं तो छोटी सी बात ही देख लीजिए, जैसे मैं ही हूँ, कुछ अच्छा सा वैरायटी बनाई, कुछ अच्छा सा खाना पकाया, तो तुरंत ही अपने से ये उम्मीद हो जाती है कि आज तो घर वाले तारीफ करेंगे ही। तो ये क्या है? एक्सेप्टेशन। तो हर बात के लिए हम ऐसे ही सोचते हैं। जैसे आज ही हम देखें तो यानी एक्सेप्टेशन के बिना क्या हम कितना परसेंट हम ये कर रहे हैं वो भी चेक करिए। कैसे भाव तो आ जाते हैं अभी भी, जैसे हम मैं भी इतना साइंस से जुड़ी तो भी कई बार ऐसा आ जाते हैं, पर अपने आप को हमें चेक करते रहना है कि कितने परसेंट हम इसी में ही रह रहे हैं, एक्सेप्टेशन में ही जी रहे हैं। तो ऐसे हमें भाव नहीं रखने हैं। जैसे कि देखिए अपने आशीष सर ही काम कर रहे हैं, ये इतना जूम और इतना इतने से बातें और इतना हमें अच्छा अच्छा सभी को फैला रहे हैं पत्री जी का संदेश। तो निस्वार्थ निष्काम भाव से ये कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे आज मैं यहाँ पे साईं बाबा के लिए ये कर रहे हैं, तो मुझ में ये नहीं होना चाहिए कि कितने यूट्यूब वाले देख रहे हैं, कितने जूम से जुड़े हैं या किस तरह। तो ये वाले भाव हमें पास्ट या प्रेजेंट के या एक्सेप्टेशन के नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से साईं की लीला से हमें ये गेहूं पीसने की लीला से, साईं बाबा की लीला से लेखक ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि बाबा का संदेश जो भी मैं दे पाई, जितना भी दे पाई उससे आप सब तक पहुंचा पाई। उम्मीद है कि शायद सही तरीके से मैं आप तक इस बात को पहुंचा सकी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मेडिटेशन शुरू करें। शुरू करें, चलिए शुरू कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे या एक्सप्लेनेशन जो भी आ जाएंगे। आप शुरू करिए मैम, मैं म्यूजिक लगा रहा हूँ। हाँ जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे, अपने अलक्ति पलक्ति मार लेंगे, बैक को क्रॉस कर देंगे, उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रख लेंगे, कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। अपने शरीर को चेक करेंगे, पूरे शरीर पर ध्यान देंगे, एकदम शांत स्थिर अवस्था में आ जाइए। अब ब्रह्मांड से सभी गुरु शक्तियों को हम आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड से गुरु शक्तियों का सफेद प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से, सहस्रार से एक बड़े प्रकाश के थंब के रूप में आपके ब्रह्मरंध्र से, सहस्रार से पूरे शरीर में फैल रहा है। अनुभव कीजिए मास्टर, से लेकर के पैर तक सभी अंगों में
प्रकाश फैल रहा है। बहत्तर लाख नाड़ियों में प्रकाश पूरा फैल रहा है। आप जिन भी गुरु को मानते हो उनका नाम, उनका स्मरण करते हुए उनके फैलाए हुए प्रकाश में हम पूरा महसूस करते हुए पूरे प्रकाश को अपने शरीर में महसूस करते हुए आती जाती सांस पे ध्यान केंद्रित करते हुए अब हम इन्हें महसूस करते हुए ध्यान में बैठेंगे।
धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर में आएंगे। महसूस करें पूरी गुरु मंडला को, गुरु शक्ति से आते हुए हमें ऊर्जा को धन्यवाद करेंगे। सभी गुरु को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए। हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 सेकंड के लिए उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों में ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और पूरे चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए कि आपको इतनी मेडिटेशन में बैठाया। इस शरीर को धन्यवाद, सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब साईं, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, यू। थैंक यू, धन्यवाद सर। अब साईं से मैं एक बात मेरी भी कहना चाहूंगी। और भक्ति जी आप बताइए कोई बात, या पहले मैं बताती हूँ सर। मैं अभी 6 ज्योतिर्लिंग में गई थी सितंबर में। तब बीच में शिरडी भी गए थे हम। तो शिरडी में तो लाइन में तो लगना ही पड़ता है और कई सारी ऐसी रेलिंगों को करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। रेलिंगों से निकलते अब तो आधे घंटे तो हम निकल ऐसे पहुंच गए लाइन में जाते 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 जाते। और फिर है सो लाइन बंद हो गई कि अब आरती का समय हो गया है। शाम का समय था तो आरती का समय हो गया है, ऐसे करके बंद कर दिया। तो हमने सोचा कि ओहो कितना लेट हो जाएंगे। हम 10-15 जने थे। तो पहले तो हम यही सोचते रहे कि अरे ये क्या हो गया, इतना लेट हो जाएंगे, अब पता नहीं 1 घंटे तो आरती चलेगी। सभी को पता था कि 1 घंटे आरती चलेगी। तो हमने सोचा चलो अब तो कुछ आगे लाइन तो जाएगी नहीं। पर हमें क्या हुआ कि खड़े रहे आखिर हम थक गए। पर हम जहाँ पे पहुंचे थे वहीं पर यूं गोलाई करके मोड़ आ रहा था। तो वहां पे बहुत ऐसे थोड़े मोड़ के पास में थोड़ी सी जगह तो होती ही है। तो मैंने सोचा चलो अब तो आराम से 1 घंटा बैठना ही है, तो आरती पूरी करनी ही है तो बैठ जाते हैं। तो हम तो सभी, मैं बैठी, फिर ऐसे करते करते सभी बैठ गए और शर्म छोड़ के। और भी एक क्या बात हुई कि बिल्कुल जहां हम बैठे थे वहीं पर बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था और आरती लाइव चल रही थी और बहुत अच्छी तरह से देखा। तो यानी पहले तो हमारे में ये विचार आया कि ये क्या हो गया, घंटा 1.5 घंटा अभी तो खुलेगा, फिर अभी हम जाएंगे दर्शन में तो 1.5-2 घंटे और गिन लो, ये भाव आया। पर तुरंत ही जब सारी शांत होकर के बैठ गए और फिर जब आरती शुरू हुई तब हमने सोचा कि कितना अच्छा सोचा था साईं ने हमारे लिए, बाबा ने, कि हमें इतनी अच्छी जगह पर, वरना तो इतनी सी गली होती है कि हम वहीं पर ही रेलिंग बस एक के पीछे एक ही खड़े होते हैं। पर हमें इस मोड़ पे पहुंचा दिया और वहां हम आराम से बैठे। और दूसरा ये हमें दे दिया कि बड़ा सा स्क्रीन सामने। तो पूरी आरती भी हमने शांति से बैठ करके
पूरी आरती आरती की और बहुत ही अच्छे भाव से की। शायद हम आगे जाकर के भी हमें कहते चलो चलो आगे जाओ आगे बढ़ो, शायद हमें इतनी अच्छी तरह से वो भी नहीं मिलता। तो यानी हम अभी जो हमने इसी पहले अध्याय से ही सीखा कि पहले कोई घटना घटती है, पर हमें जब उसका रिजल्ट मिलता है तब हमें पता चलता है कि ये घटना क्यों घटी। फिर सभी में ये भाव आ गया, जितने भी थे सभी में ये भाव आ गया कि देखो कितना अच्छा हुआ, हम भागते फिरते और जल्दी जल्दी जाते जाते चलो आगे जाके और हम निकल जाते तुरंत लाइन से बाहर दर्शन करके। और ये हम उनके सानिध्य में शायद बाबा हमें उनकी ऊर्जा से जोड़ना चाहते थे, ये मैंने महसूस किया। तो ये हुई मेरे साथ घटना। और बाबा जो श्रद्धा और सबूरी कहते हैं वो मैंने ये जान लिया उनकी इस घटना से, जो अभी मुझे सितंबर में ही हुई मेरे साथ घटी। बहुत बढ़िया। जी। भक्ति मैम। आत्मवंदन सभी को। हाथ वंदन मैम। बहुत बहुत अच्छा ध्यान और बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और साईं की तो मैं भक्ति हुई, तो साईं ने मुझे बहुत अच्छा पहले से ही परिचय दे रहे, एक के बाद एक के बाद एक साईं मेरे जीवन में आए। और जब मेरी शादी हुई 2003 को, और 2004 को हमारे एपटेक कंप्यूटर सेंटर था वो बिक गया। तो बाद में बिजनेस क्या करना वो टेंशन आ गई थी। तो अचानक से मेरी मम्मी ने कहा कि साईं साईं के भक्ति करो तुम। अचानक से दूसरे मेरे हस्बैंड के मित्र ने की वाइफ ने भी मुझे कहा कि तुम साईं की भक्ति करो, और ये साईं की बुक है, तुम इसमें साईं साईं पाठ करो, 27 बार साईं पाठ करो और सब ठीक हो जाएगा। तो 2-3 महीने में ही, और मैं गुरुवार रहने लगी, और 2-3 महीने में ही मेरे हस्बैंड को बिजनेस का एक नया चांस मिला, और हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए और वहां हार्डवेयर का बिजनेस किया। इसलिए साईं के परिचय तो एक के बाद मुझे मिलते ही है। और अभी मैं मुंबई गई थी, अचानक से मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, और बाद में गुरुवार को ही साईं ने मुझे बुलाया कि गुरुवार को तुम आओ और मेरे दर्शन करो। और वीआईपी कोटा में मेरा दर्शन भी हो गया साईं से, और पूरे बहुत परिवार बढ़िया। के साथ हम गुरुवार को ही साईं के दर्शन किए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत अभी बढ़िया। जैसे आसिफ सर ने कहा ना कि जहाँ चाह वहां रहा, अभी हमारा एक बात हुई ना, तो यानी इनका भाव ये था कि हमें दर्शन करना है, तो वीआईपी भी हो गया और अच्छी तरह से दर्शन, मुंबई जाना भी हो गया, और सब कुछ अपने आप होता गया ये। जी। कितने सालों से मैं राह देख रही थी कि साईं मुझे क्यों नहीं बुला रहे, शिरडी क्यों नहीं बुला रहे। तो इतने सालों के बाद मुझे शिरडी जाना का अचानक से मौका मिल गया। हाँ, तो और मेरे हस्बैंड भी श्रद्धा। मान गए कि चलो मुंबई जाएंगे, तो दूसरे ही दिन हम शिरडी के लिए चले जाएंगे टैक्सी लेके। तो सब मान गए, और हो गया दर्शन भी ठीक से, हाँ, बहुत ऐसा बढ़िया। हुआ था। बहुत तो बढ़िया। श्रद्धा और सबरी, ये इसमें भी दोनों चीज आ गई कि आपकी श्रद्धा भी रही और सबरी भी, यानी आपने सब्र किया कि हाँ हाँ इतने कब आए थे, कब जाना होगा, कब जाना हो गया, पर अच्छी तरह से जाना भी हो गया, वीआईपी भी हो गया और दर्शन भी मिल गया। जी, बहुत अच्छा सत, एक्सपीरियंस बताया आपने भक्ति जी, धन्यवाद। सत्या मैम। धन्यवाद। प्रणाम मैम। मैम आपने बहुत अच्छा बोला साईं पर। मैं एक्चुअली पहले ही है ना 1 घंटे पहले मेडिटेशन में बैठी थी म्यूजिक के साथ ऐसे ही लगा के। फिर आपकी क्लास शुरू होगी तो मैं वो सुन रही थी ना, तो मैं एक ध्यान में चली गई, ऐसे सुन हो गया, मेरा शरीर सुन हो गया, विचार बंद हो गए। और मुझे खाना बनाना है, इस टाइम हमारे घर में खाना खाते हैं। अब मैं मेरे अंदर एक थॉट आ रहा है कि भी खाने वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, पर मेरा हिलने का मन नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल ही अंदर चली गई सुनते सुनते। फिर मैंने गहरी सांस ली, थोड़ा हिलाया, मैं क्यों उठू खाना बना, मैंने नहीं तो फिर बोलेंगे एक सारा ही दिन जब देखो ना इसके आगे बैठी रहती। पर आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत ऊर्जा थी। धन्यवाद। बहुत
और साईं को तो कौन कौन है जो नहीं मानता होगा, मेरे ख्याल से तो साईं को तो सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। सभी। वही है कि भी जिस भी रूप में मानो, मानते तो है। डॉक्टर साहब, कल्पना जी का जो है पूरा जिस तरीके से प्रेम पूर्वक बोलती हैं वही बहुत जो है ना डिवाइन है, उसी से जो है बहुत एनर्जी मिलती है। बाकी साइंस के बारे में बताया ये तो है ही आकर्षक, बट जिस प्रेम पूर्वक बात करती हैं वो बड़ा डिवाइन है, मतलब बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बस नम्रता मैम। सभी ध्यानी मित्रों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन रहा। और अभी जो साई जी के बारे में अभी जो डिस्कशन चला वो अपने आप में सच में शब्द नहीं है, क्योंकि श्रद्धा अगर हम रखते हैं और हमारे अंदर संतोष सबूरी रहती है तो हमें जो हम चाहते हैं हमें लाइफ में वो मिलता ही मिलता है। थैंक यू सो मच कल्पना मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you. थैंक यू। सावित्री माँ, आ गई हैं। अब भजन हो जाए, अब भजन हो जाए। भजन से ही शुरू हुआ था जी। साईं चरित्र बहुत सुंदर सुनाया। और ये आस्था विश्वास का है। हमारे विजयवाड़ा में राम मंदिर में, मतलब वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, साईं बाबा का मंदिर बना है। और देखो ईश्वर की कृपा है और अपना श्रद्धा और विश्वास है। आज इतने साल हो गए और मेरे से जो छोटी है ना मेरी देवरानी, वो रोज बाबा का भोग भेजती हैं। कितना भी कैसा भी कोई भी अर्जेंट काम हो, मगर बाबा का भोग जाता ही है। कहीं गांव आने जाने का होता तो किसी के सुपुर्द करती हैं कि बाबा के भोग में नागन नहीं होनी चाहिए। यानी उनका अपना विश्वास है। यानी विश्वास श्रद्धा से परमात्मा साक्षात दर्शन देते हैं। सिर्फ अब भावना कैसी रखते हैं, भाव के बस में है, प्रभु भाव के बस में है। ना उन्हें खाने की जरूरत है, उन्हें पीने की जरूरत है, सिर्फ भाव की। यदि भाव शुद्ध होते हैं तो ईश्वर दर्शन निश्चित रूप से देता है। ये अपना आत्मविश्वास मजबूत करता है। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने साईं चरित्र सुनाया, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। और आप सब मास्टर्स को थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और कल शाम और कल शाम को 7 बजे, नहीं, शाम को 7 बजे की क्लास नहीं है, सेशन नहीं है। शाम को 8 से 10 बजे का है। और सुधाकर जी आ रहे हैं। सुधाकर जी का पूरा नाम क्या है? पोराना, डॉक्टर सुधाकर पोरान। साउथ इंडियन नाम ऐसे ही होते हैं, पोराना। ही इज फ्रॉम बेंगलोर। पोराना, सुधाकर पोराना जी आ रहे हैं। वो कल मुझे बोलना है ना, तो इससे प्रैक्टिस हो रही है। तो सुधाकर पोराना जी आ रहे हैं और वो बेंगलोर से हैं और ही सीनियर पिरामिड मास्टर। और उनका सेशन मिस नहीं करिएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन वो लेने वाले हैं। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप कल आप वहां पे बोलेंगे। तो अपने अपने साथ सबको लेके आइए, अपने ग्रुप में इसको फैलाइए। मैं उनका पोस्ट भी मैंने किया है ग्रुप में, सबके ग्रुप में। उनको लेके औरों को भी पोस्ट करिए, जिसको जिसको पोस्ट कर सकते हैं। मतलब कल धमाल होना है, तो आप लोगों की एंट्री है, साथ में औरों को भी लेके आइए, ताकि कम से कम स्पीकर को तो लगे कि हाँ कोई बवाल हुआ है मेरे आने पे। ठीक है ना? धमाल 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 धमाका होने वाला है कल। और फिर उसके बाद संडे को 2 शो हैं, 2 सेशंस हैं। 7 to 8 वो आ रही हैं मधु सोनी जी अमेरिका से, और सुरभि बत्रा जी एंजल नंबर्स एंड क्रॉस स्विच वर्ड्स, वो है रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे। वो भी यूएसए की हैं। तो संडे की तैयारी कस के करिए और कल की तैयारी पहले कस के करिए, फिर उसके बाद बात करेंगे संडे को। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने पितामा पत्री जी, मावतर बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल्स को आह्वान करते हुए नमन करते हैं कि
के आशीर्वाद से आज का ये ध्यान रूपी सेशन संपूर्ण हुआ। और कल्पना माँ का भी जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा साईं चरित्र सबको समझाया, बताया और हमको ध्यान में भी अच्छे लेके गए। सो बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना मैम, थैंक यू। और सावित्री माँ का भजन तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। सभी जुड़े रहे, उनका भी सभी का धन्यवाद, आशीष सर का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। थैंक यू। ऐसे ऐसे सबका मंगल हो। सावित्री पुराना मैम पुराना सबको पुराना पुराना आशीर्वाद की पुराना धूल, सबका आशीर्वाद की धूल, आशीर्वाद की धूल, धन्यवाद की धूल, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सबका यू, मंगल। थैंक यू। थैंक यू।